एक लड़की का प्रेमी दूसरी जगह यानी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। जब इस बात का पता उसकी गर्लफ्रेंड यानी उस लड़की को चलता है तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अब दिन रात वह सोचती है कि उससे बदला कैसे लूं। वह एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाती है और उससे उसका ब्लड ले आती है। फिर वह उसके प्रेमी की पत्नी के पास जाती है और बड़े ही सातिराना तरीके से उसे वह इंजेक्शन लगा देती है। अब उस महिला की तबीयत बिगड़ने लगती है तो वह डॉक्टर के पास जाती है तो HIV पॉजिटिव निकलती है। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम HIV पॉजिटिव कहाँ से हुई, तुम्हारे अंदर यह खून कहाँ से आया। तो वह बताती है कि मुझे थोड़ा बहुत शक मेरे पति की गर्लफ्रेंड पर है। पुलिस तुरंत उसकी पति की गर्लफ्रेंड को पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वह बताती है कि उसने इस सब घटना को अंजाम क्यों दिया और वह किससे इस घटना को अंजाम देकर बदला लेना चाहती थी। उस लड़की की बातें सुनकर पुलिस वाले और डॉक्टर सब हैरान थे कि यह लड़की कहां से HIV पॉजिटिव ब्लड लेकर आई और इसने कैसे अपने प्रेमी की पत्नी को इंजेक्शन के द्वारा यह ब्लड लगा दिया। आइए दोस्तों, जब आप भी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज की घटना को शुरुआत से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम जय गरेवाल। आज की जो घटना है वह है आंध्र प्रदेश के में एक जिला है कुर्नूल। वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज में एक प्रियंका नाम की लड़की जो प्रोफेसर के पद पर तैनात है, वह 9 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे लंच करने के लिए अपना स्कूटर लेती है और घर की ओर निकल लेती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक ऑटो वाले से हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। अब तुरंत प्रियंका को देखते ही ऑटो से 2 महिलाएं उतरती हैं और प्रियंका को उठाकर उस ऑटो में बिठा लेती हैं। प्रियंका को अलग अलग जगह पैर, हाथ और माथे पर चोट लगी थी। वह महिलाएं बोलती हैं, आपको दर्द हो रहा होगा, लाओ हम तुम्हें एक इंजेक्शन लगा देती हैं, क्योंकि मैं भी खुद डॉक्टर हूं। वह मना करती है, वह कहती है नहीं, मैं अपने पति को बुला लूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन वह महिलाएं नहीं मानती हैं, प्रियंका को जबरदस्ती एक इंजेक्शन लगा देती हैं। तब तक वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। प्रियंका के मना करने के बाद भी वह इंजेक्शन लगाकर दूसरा ऑटो लेकर वहां से निकल जाती हैं। प्रियंका अपने पति हिमांशु को फोन करती है। वह तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी प्रियंका को वहां से गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। अब दोनों पति पत्नी घर पर बातें करते हैं। उसका पति हिमांशु कहता है, चलो कोई बात नहीं, ऑटो वाले की गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम बच गई, इतना ही काफी है। ऐसे करके कुछ समय निकल जाता है। थोड़े दिन बाद प्रियंका को कमजोरी और उल्टी दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह दिन भर दिन कमजोर होती जाती है। वह अपना ट्रीटमेंट कराती है। अपना इलाज कराने के दौरान भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। प्रियंका की तबीयत अब काफी खराब हो चुकी थी। 20 जनवरी को वह अपने ही मेडिकल कॉलेज जाती है और सीनियर डॉक्टर की सलाह लेते हुए डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम अपने ब्लड की जांच कराओ, तब पता चलेगा तुम्हें क्या दिक्कत है। वह डॉक्टरों के कहने से अपने खून की जांच कराती है तो रिपोर्ट HIV पॉजिटिव निकलती है। उस रिपोर्ट को देखते हुए वह खुद हैरान होती है कि ऐसा कैसे और कहां से हो गया। अब वह अपने पति के भी खून की जांच कराती है, लेकिन उसके पति की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। सीनियर डॉक्टर प्रियंका की रिपोर्ट को देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आई थी जो HIV पॉजिटिव हो। वह साफ मना कर देती है, लेकिन कहती है कि पिछली 9 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक महिला ने मुझे जबरदस्ती एक इंजेक्शन दिया था
हो सकता है वहीं से कुछ गड़बड़ हो। अब डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि यह सब वहीं से हुआ है। वह प्रियंका अब अपने पति हिमांशु को लेकर थाने में जाती है और अपनी एफआईआर दर्ज करा देती है। अब पुलिस वाले उस केस से संबंधित पूछताछ करते हुए 9 जनवरी के दोपहर की, जहां पर प्रियंका का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालते हैं और ऑटो का नंबर ले लेते हैं। ऑटो वाला बताता है कि साहब, मेरे ऑटो में उस दिन एक वसुंधरा नाम की लड़की बैठी थी जो पास के ही निजी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। अब पुलिस उस लड़की वसुंधरा को गिरफ्तार कर लेती है और साथ में ही उसकी दोस्त, जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल की होगी, उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद वसुंधरा से पूछताछ की जाती है कि 9 जनवरी को दोपहर को प्रियंका के एक्सीडेंट के बाद तुमने इसको इंजेक्शन क्यों लगाया था, जिसके कारण इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और आज इसकी ऐसी हालत हो गई है। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर वसुंधरा डर जाती है, टूट जाती है। वह बताती है कि प्रियंका का पति यानी हिमांशु, जब शादी से पहले हमारे प्रेम संबंध चल रहे थे, उसने मुझे धोखा दिया और प्रियंका से शादी कर ली। वह इसी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के पद पर तैनात है। अब मेरे अंदर बदले की भावना चल रही थी, इसलिए मैंने यह प्लान बनाया कि अगर मैं प्रियंका को इंजेक्शन देकर HIV पॉजिटिव कर दूंगी तो यह मर जाएगी और इसके बाद हिमांशु फिर से अकेला हो जाएगा और शायद हो सकता है हमारी शादी हो जाए। अब सवाल था कि मैं HIV पॉजिटिव का ब्लड कहां से लेकर आऊं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे ही हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव के मरीज आते रहते हैं। ऐसा ही हुआ, कुछ समय पहले एक मरीज आया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे ब्लड की जांच होगी और इस बहाने उसका खून ले लिया। फिर मैंने वह अपने फ्रीजर में रख लिया। इसके बाद मैंने एक ऑटो किराए पर लिया। उस ऑटो में 2 लड़के थे, उन्हें भी अपने प्लान में शामिल किया और जैसे ही प्रियंका हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर चली, ऑटो से उसकी टक्कर करवा दी और वह गिर पड़ी। तभी मैंने प्रियंका को जबरदस्ती वह इंजेक्शन लगा दिया। इधर पुलिस वाले वसुंधरा की पूरी प्लानिंग को सुनते हैं तो हैरान होते हैं और उसके प्रेमी यानी हिमांशु को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारी पत्नी प्रियंका HIV पॉजिटिव हो गई। अब यह पूरी उम्र ऐसे ही रहेगी क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं। अब पुलिस वाले वसुंधरा और उसकी दोस्त को गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही उन दोनों लड़कों की तलाश भी जारी रहती है। अब इस घटना को सुनने के बाद हर कोई हैरान था कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए उसकी प्रेमी की पत्नी को ऐसा इंजेक्शन कैसे दे सकती है। भला उसकी प्रियंका की इसमें क्या गलती थी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या वसुंधरा को वह टीका अपने प्रेमी यानी हिमांशु को लगाना चाहिए था, या वसुंधरा ने सही किया या गलत किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।